मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एसडीएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पशु परिचर भर्ती का आवेदन फॉर्म है वो आज से शुरू हो चुके हैं। उसी कड़ी में अपने लक्ष्य और बहुत सारी किताबों से अपने टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की है जो पार्ट बी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जो बच्चे राजस्थान जीके पढ़ते हैं उनके लिए पार्ट ए आसान रहता है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन जो पार्ट बी है 45 नंबर का आ रहा है अपने, उसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न सिलेक्शन करना अति अवश्य हो जाता है। तो मैंने इसी पर ही काम किया है। मैंने जो पुरानी किताबें हैं एनसीईआरटी की उनसे और पीछे राजस्थान में एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर है वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी टेस्ट सीरीज तैयार की है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पशु परिचर भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। एक दिन छोड़कर अपनी टेस्ट सीरीज आती है सुपर 20 क्वेश्चन की, तो वो टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। 9 बजे अपनी क्लास का लाइव शो रहता है इसी समय। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न है, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र है वो कहाँ बना हुआ है? अपना पहला प्रश्न है। वल्लभ नगर उदयपुर में, अविका नगर टोंक में, बस्सी जयपुर में और जोधपुर में कहाँ बना हुआ है? तो भैंस प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर बना हुआ है? वल्लभ नगर उदयपुर में बना हुआ है। तो अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम वीर्य बैंक अति इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में डाला जाएगा इसको। कृत्रिम वीर्य बैंक राजस्थान में कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़, अविकानगर टोंक, बस्सी उदयपुर, मंडोर जोधपुर। कृत्रिम वीर्य बैंक कहाँ है? तो अपने बस्सी जयपुर में कृत्रिम आर्टिफिशियल जो स्पर्म बैंक है वो बना हुआ है, वो राजस्थान के बस्सी यानी कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई? स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई थी? ये प्रश्न है 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। तो प्रथम पशु गणना है वो कब हुई थी? 1951 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में पशु जनगणना कितने समय के अंतराल पर करवाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में डालो इसको। राज्य में पशु गणना है वो कितने समय के अंतराल पर होती है? 5 साल के अंतराल पर, 2 साल के अंतराल पर, 3 साल के अंतराल पर, 4 साल के अंतराल पर। तो पशु गणना का जो अंतराल का समय है वो कितना रहता है? 5 साल का रहता है। तो 5 साल के बाद पशु गणना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं नवीनतम पशु गणना कब की गई? इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो पशु जनगणना है वो कितने अंतराल में होती है? मैंने आपको बताया 5-5 साल में होती है। तो 20वीं हुई है वो कब हुई है? वो कब हुई है? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2019 में। तो जो 20वीं है जो अभी हुई है हाल ही में, तो वो कब हुई थी? 2019 में हुई थी। 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी। अब 2019 में हो गई तो अब आगे वाली कब होगी? तो 5 साल ऐड हो जाएंगे इसमें। तो 5 साल यानी कि कब होगी? अभी इसी वर्ष अपने 2024 में पशु गणना होगी। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो करंट अपने पशु गणना हुई है उसके हिसाब से पशु कितने हैं राजस्थान में? तो कितने हैं? 5.68 करोड़, 5.77 करोड़, 5.88 करोड़, 5.48 करोड़। तो कितनी है? 5.68 करोड़। तो अपना ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु संपदा में कौन सा स्थान है? अभी मैंने आपको बताया कि 20वीं नवीनतम पशु गणना हुई है, उसमें कुल पशु कितने हैं? तो ये अपने को याद रखना है 5.68 करोड़ कुल पशु हैं। ठीक है, फिर इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है?
तो कौन सा स्थान हो जाएगा अपना? दूसरा स्थान हो जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पशु मेले किस स्थान पर लगते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस स्थान पर लगते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैंने कई बार अपने कल्चर की क्लास में भी बता चुका हूँ मैं। नागौर, झालरापाटन, झालावाड़ और डूंगरपुर, बीकानेर, कहाँ पर लगते हैं सर्वाधिक पशु मेले? तो कहाँ पर लगते हैं? झालरापाटन, झालावाड़ में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बकरी पालन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बकरी पालन है उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो करंट डाटा के हिसाब से अपना राजस्थान का प्रथम स्थान है बकरी पालन में। पूरे इंडिया की बात करें तो अपना प्रथम स्थान है। और वैसे अपने पशु जनगणना में कौन सा स्थान था? सेकंड रैंक थी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की कामधेनु गाय किस नस्ल को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। राठी, गिर, कांकरेज, साहीवाल। तो राजस्थान की जो कामधेनु है वो किसको कहा जाता है? राठी गाय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रभागा मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चंद्रभागा मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नागौर, झालरापाटन, झालावाड़, डूंगरपुर, बीकानेर। तो ये चंद्रभागा मेला है ये कहाँ पर लगता है? झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है। सर्वाधिक मेले इसी क्षेत्र में लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान है। गिर नस्ल है जो गाय की, उसका मूल स्थान पूछा है। तो काठियावाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो अपने गिर नस्ल की गाय है उसका स्थान कौन सा है? काठियावाड़ अपने गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गिर नस्ल की गाय राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिर नस्ल की गाय है वो राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है कहाँ की? ये मूल गुजरात की है गिर नस्ल, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़। और देखो अजमेर, भीलवाड़ा में भी गिर नस्ल पाई जाती है, पाली में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो और राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक दिन छोड़कर 9 बजे ज़रूर अपडेट होती है। और विभिन्न किताबों में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी ये सीरीज है। कम समय में बहुत ही शानदार प्रश्नों को छांट कर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है अपने आप में। अभी मैंने बताया आपको जो राठी है वो क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है कहाँ की ये? राठी कहाँ की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गिर मैंने बता दी, ये मूल रूप से गुजरात की है। नेक्स्ट प्रश्न, इसका बैल चुस्त व मजबूत काठी का होता है वह नस्ल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका बैल क्या है? चुस्त व काठी मजबूत होती है इस बैल की। तो कौन सी नस्ल के बैल चुस्त होते हैं? तो राठी, गिर, कांकरेज, नागौरी। तो ये चुस्त और मजबूत काठी के जो बैल हैं वो नागौरी नस्ल के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौरी नस्ल। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी हो जाएगी? मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, सूरती। तो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो आपको मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी और सूरती 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो मुर्रा है इस भैंस का सर्वाधिक दूध होता है और इसके जो ऐसे सींग ऐसे भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है? सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला, मगरा, नाली, सोनाड़ी। तो सर्वाधिक मांस देने वाली कौन सी हो जाएगी? मगरा नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, भेड़ पालन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? भेड़ पालन में
राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये पूछा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पशुगणना में अपना कौन सा स्थान था, ये जरूर याद रखना आपको। 20वीं पशुगणना हुई थी 2019 को, और उसमें अपना कौन सा स्थान था, सेकंड रैंक थी। तो भेड़ पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये पूछा गया प्रश्न। तो अपना भेड़ पालन में कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसका ऊन लंबे रेशे का होता है जिसका उपयोग कालीन बनाने में होता है। भेड़ की नस्ल है, इसका ऊन लंबे रेशे का होता है जिसका उपयोग कालीन बनाने हेतु किया जाता है। चोकला, मगरा, नाली, सुनाड़ी, कौन सी जो भेड़ है उसका जो ऊन है वो लंबे रेशे का होता है, तो नाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं उनका लंबे रेशे का ऊन होता है जो कि कालीन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, एशिया सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछी है, कहाँ स्थित है। तो बीकानेर, कोटा, नागौर, जोधपुर। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये सबका सही होना चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, वही करनी माता वाला बीकानेर, वहाँ पर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। धन्यवाद।